हाँ तो एवरीवन नमस्ते और बहुत बहुत अभिनंदन। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज़ जो है आपको दिन भर आज मिलती रहेगी। बहुत ही खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, निश्चित रूप से परीक्षा में आने वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें से ज़्यादातर तो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं और इस बार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रश्न हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सभी टाइप के रहेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, अति लघुतरात्मक भी हैं। तो चलिए पहला प्रश्न है कि अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा। देखिए बच्चों, जैसे मान लो जो अष्टाध्यायी है, प्रयाग प्रशस्ति है, इसके बाद में अर्थशास्त्र है, हर्षचरित है, ये विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं और विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख हैं, लेख हैं, इनको जो अपने सिलेबस में वो सारे याद रखिएगा। एक तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और ये सारे की सारी जो ग्रंथ है ना, आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीके जो है बहुत ही विस्तृत होता है और चूंकि अब आपको आगे कंपटीशन एग्जाम भी देना है तो ये चीज़ें याद रखिए और इन चीज़ों को तो नोट कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, आप लोग इन्हें नोट करिए तो नेक्स्ट आपके कंपटीशन एग्जाम में निश्चित रूप से आपको हेल्प करेंगे। तो अष्टाध्यायी की रचना जो है बच्चों पाणिनि ने की थी। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने की थी, हर्षचरित ने बाणभट्ट की रचना की, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन ने की थी और जो अर्थशास्त्र है उसकी रचना बच्चों चाणक्य यानी कौटिल्य, जिसे अपन चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इन्होंने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग जो है वो होता था किसके लिए। देखो बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है और इम्पोर्टेंट है, तो जरूर ध्यान रखिएगा कि कुल जो है ना वो परिवार के लिए होता था। परिवार का मतलब होता था कुल, और एक होता था जो समाज के लोग होते थे, एक ही ग्रुप के लोग होते थे, उन्हें बांधव कहते थे, है ना। बांधव मतलब भाई बंधुओं के लिए जो है वो बांधव शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन मार्शल कौन थे। ये देखिए जॉन मार्शल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्योंकि एक तो ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे थे और साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा उन्होंने 1924 में करी थी। तो याद रखना ये दोनों काम इन्होंने किए थे, इसीलिए जॉन मार्शल इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण क्या माना जाता है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। ये एक एवरेज है, बाकी अलग अलग विद्वानों ने थोड़ा बहुत वेरिएशन भी रहा है, कुछ 2500 से लेकर के 1850 मानते हैं और एक कार्बन डेटिंग पद्धति जो होती है उसके अनुसार इसका जो है वो अलग बताया गया है। लेकिन जो ओवरऑल एक सर्वमान्य जो सन माना गया है वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व का समय जो है वो हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो बच्चों 1919 में ये योजना प्रारंभ हुई थी और महाभारत का ये जो एक संस्करण तैयार करना था, इसका काम संस्कृत के महान विद्वान एक B.S. सूक्तांकर थे, उनको दिया गया था। इन्होंने महाभारत से संबंधित जितने भी पांडुलिपि और ग्रंथ और जो भी साक्ष्य उपलब्ध थे भारत भर में, उनको इकट्ठा किया और ये संस्करण जो है वो उन्होंने तैयार करवाया था। अगला क्वेश्चन है छठा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर है बर्नियर। और आपको बता दूं कि अपने सिलेबस में जो 3 विदेशी यात्री हैं, जिसमें अल बिरूनी है, इब्न बतूता है और बर्नियर है, तो इन तीनों के ग्रंथों का नाम याद रखना। बर्नियर के ग्रंथ का नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, अल बिरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद और इब्न बतूता ने लिखा था रिहला। तो ये रिहला और जो अल बिरूनी की का ग्रंथ है किताबुल हिंद, ये दोनों अरबी भाषा में लिखे गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली जाने में कितने दिन का समय लगा था। तो बच्चों उसे 40 दिन का समय जो है लगा था, क्योंकि पैदल यात्रा करनी होती तो उस जमाने में साधन हुआ नहीं करते थे, तो उसे 40 दिन का समय लगा था। ये इब्न बतूता जो है ये अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। मोरक्को में तेंजियर में इसका जन्म हुआ था, भारत ये आया था, इसे दिल्ली का 1 वर्ष के लिए काजी नियुक्त किया था। काजी मतलब न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और इसने कई सारी चीज़ों का, भारत की कई सारी चीज़ों का वर्णन अपने ग्रंथ रिहला में अरबी भाषा में किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुल्तान महमूद ने ख्वारिज्म पर आक्रमण कब किया था। तो ये सुल्तान महमूद जो था इसने ख्वारिज्म पर 1017 ईस्वी में आक्रमण किया था और वहाँ से वापस लौटते वक्त ये कई दासों को अपने साथ लेकर के आया था, जिसमें से एक था अल बिरूनी।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था? तो बच्चों याद रखना है कि इब्न बतूता को 1 वर्ष के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 10, इब्न अल बिरूनी द्वारा जिन 2 ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद किया गया उनके नाम लिखिए। तो एक्चुअली अल बिरूनी को जो है वो विदेशी था ये, और भारतीय भाषाओं में काफ़ी रुचि रखता था, भारत के दर्शन में काफ़ी रुचि रखता था। और जो संस्कृत के जो 2 ग्रंथ थे उसमें से एक तो था पतंजलि का व्याकरण और दूसरा था यूक्लिड के कार्य, इनका जो है उसने संस्कृत में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ये धौलावीरा विशेष रूप से याद रखना बच्चों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, पिछली परीक्षाओं में पूछा भी गया है। ये धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है और यहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई के साक्ष्य मिले हैं, पानी का संचयन किया जाता था, पानी एकत्र किया जाता था तालाबों में, तो ये गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? बच्चों देखो इस पर भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्रभावती गुप्त विशेष करके इन्होंने भूमि का दान किया था, तो भूमि दान के साक्षी जो है वो मिलते हैं, प्रभावती गुप्त के द्वारा भूमि दान करने के प्रमाण मिलते हैं। और प्रभावती गुप्त जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वाकाटक नरेश के साथ इसकी शादी जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न है, पिता से पुत्र फिर पौत्र प्रपौत्र को संपत्ति किस व्यवस्था के तहत मिलती है? तो बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पितृवंशिकता परिवार में। और मातृवंशिकता में क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो वंश माताओं के द्वारा, मतलब माता से पुत्री, पुत्री से फिर पौत्री, इस तरीके से आगे बढ़ता है और संपत्ति का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, निम्न में से किस शहर को इब्न बतूता ने भारत में सबसे बड़ा शहर बताया था? तो इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ रियला में भारत के 2 शहरों को बड़ा बताया, जिसमें पहला तो था दिल्ली और दूसरा था दौलताबाद। दोनों का याद रखना है, लेकिन पहले नंबर पर अगर एक ही पूछा जाता है तो आपको दिल्ली लिखना है, राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? ऑप्शन 1 है अमीर खुसरो, दूसरा है सलीम चिश्ती, तीसरा है दातागंज और चौथा है शेख नसीरुद्दीन चिरागे दहलवी। तो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो जो है ये निजामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे। विष्णु के उपासक निम्न में से कौन थे? अलवार है, नयनार है, बोध है या वीरशैव है? तो बच्चों अलवार जो संत थे ये विष्णु के उपासक थे और इनकी संख्या थी 12 थी, और इनमें जो है एक स्त्री संत थी अंडाल। इसी तरीके से जो नयनार है ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और इनकी संख्या टोटल 63 थी। ये दक्षिण भारत में अलवार और नयनार 2 जो है वो संत संप्रदाय हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। तो राइट आंसर रहेगा हरिहर और बुक्का। और इनके वंश का नाम था संगम वंश, क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था तो इन्होंने अपने पिता के नाम पर ही इस वंश का नाम संगम वंश रखा है। टोटल विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें पहला संगम, दूसरा सुलुव, तीसरा तुलुव और चौथा अरादेवु वंश था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो हो गया, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो बच्चों ये जो है ना विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक, प्रतापी शासक हुए थे कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर के तीसरे वंश तुलु वंश के शासक थे, और एक कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर पाबंदी लगाई थी? देखो हमने रात की जो लाइव क्लास में क्वेश्चन किया था कि भारत में सबसे पहले तंबाकू भारत के कौन से हिस्से में आया था, तो दक्षिण भारत में आया था, और चूंकि पुर्तगाली तंबाकू भारत में लेकर के आए थे, लेकिन जब ये तंबाकू बहुत ज़्यादा फैलने लगा तो फिर जहांगीर ने इस पर जो है वो प्रतिबंध लगाया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शाहमल की मृत्यु कब हुई थी? ये जो शाहमल है ना बच्चों, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना के एक शासक थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों से युद्ध के दौरान 1857 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 21वां, स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है? स्थायी बंदोबस्त जो है ना ये एक राजस्व संग्रहण की व्यवस्था थी, जो कि सबसे पहले बंगाल में इसे जो है वो शुरू किया गया था, और इस स्थायी बंदोबस्त को ही स्तंभरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो कॉर्नवालिस ने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
अगला क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1813 में पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। इसे पांचवी इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रमशः ये पांचवी रिपोर्ट थी, इससे पहले 4 रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश की जा चुकी थी। अगला प्रश्न है 23वां, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था कि भारतीयों को भर्ती कराया था सेना में, और वो जो युद्ध हुआ था उसमें इन सैनिकों ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा था, तो इसके अवसर पर गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और बच्चों आपको याद होगा 1914 से लेकर के 1918 के दौरान जो है वो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और 1939 से लेकर के 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो बच्चों करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था। बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये कंटिन्यू रहेंगे। तो ये थी हमारी ये क्लास, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही जल्दी मिलेगी आपको। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।